नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं प्रत्युषा मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको षटतिला एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ। षटतिला एकादशी की शुभ तिथि और नहा खा से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि देखिए, इस बार बहुत ही भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मकर संक्रांति इस बार लोग 2 दिनों का मना रहे हैं, कुछ लोग 14 को मना रहे हैं, कुछ लोग 15 को मना रहे हैं। वैसे थोड़ा मैं मकर संक्रांति के बारे में भी बोल देती हूँ कि देखिए, यहाँ आप खुद अपने विवेक से सोचिए कि जो सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण है, वो 3:05 या 7 कुछ ऐसा है मिनट पे वो दोपहर में मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो उदया तिथि के अनुसार आपको 15 तारीख को ही मकर संक्रांति मनानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग 14 को भी मना रहे हैं, तो ठीक है, उन्हें भी पुण्य प्राप्त होगा। और जो लोग 15 को मना रहे हैं उन्हें भी पुण्य प्राप्त होगा। मैं तो 15 को मना रही हूँ और 15 को मनाना ही ज़्यादा शुभ होगा। तो चलिए अभी षटतिला एकादशी की बातें करते हैं। तो षटतिला एकादशी 14 तारीख को है, 13 को दशमी है, 14 को एकादशी है और 15 को नहा खा है, जिस दिन मकर संक्रांति मना रहे हैं। तो इसमें बहुत ही भ्रम की स्थिति बनी हुई है, बहुत ज़्यादा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए, मेरे ब्लॉग्स के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले हम लोग थोड़ा मकर संक्रांति की बात कर लेते हैं। तो मकर संक्रांति में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 14 को मना रहे हैं, कुछ लोग 15 को मना रहे हैं। तो आप ज़रा अपने विवेक से सोचिए। जैसा मैंने पहले भी बताया कि सूर्य भगवान मकर राशि में 3:05 या 7 पे प्रवेश कर रहे हैं 14 तारीख को। तो फिर उदया तिथि के हिसाब से आपको 15 तारीख को ही मकर संक्रांति मनानी चाहिए। एक कारण तो ये है। दूसरा ये भी है कि एकादशी 14 तारीख को अगर आप कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा क्योंकि वही तिथि है, उसी दिन को करना है। तो आप उस दिन चावल को छू भी नहीं सकते हैं। तो जो भी दान पुण्य की चीज़ें हैं वो छूना भी वर्जित हो जाएगा। आप खिचड़ी भी नहीं बना सकते, तो चावल तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। जबकि मकर संक्रांति में खिचड़ी बनती है, चावल को हम छूते हैं, अनाज जो हम दान पुण्य करते हैं। तो ये सब आप कैसे कर पाओगे? तो इसीलिए ये सही है कि मकर संक्रांति आप ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग 15 तारीख को ही मनाइए। इस तरीके से एकादशी 14 तारीख को है, षटतिला एकादशी 14 तारीख को है, 13 तारीख को दशमी है और 15 को आप लोग मकर संक्रांति के दिन पारण कर सकते हैं। तो चलिए पहले षटतिला एकादशी की बातें शुरू करते हैं और नहा खा से शुरू करते हैं। तो नहा खा है 13 तारीख को। 13 तारीख को आप लोगों को बहुत ही शुद्ध सात्विक भोजन करना है। जैसा आप लोग को पता ही है कि नहाना होता है, बाल धोना होता है, उसके बाद खाना बनाना होता है। और कोई भी अशुद्ध चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, ये सारी चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। ठीक है, सरसों का तेल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल भी आप लोग खा सकते हैं दशमी के दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, लेकिन जो लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी नहीं खाना है, शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है। नेक्स्ट डे आपका एकादशी आता है। तो एकादशी के दिन आप लोग फलाहार कर सकते हैं, अनाज नहीं खा सकते हैं। ये फलाहारी एकादशी होती है। तो आप लोग फल फूल का सेवन कर सकते हैं भगवान की पूजा करने के बाद, विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद। और उसमें आप लोगों को अनाज बिल्कुल ही वर्जित है, तो अनाज आप लोग मत खाइएगा। एकादशी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले आप लोग सूर्य नारायण को जल दे दीजिएगा, भगवान की पूजा कर लीजिएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और आप लोग फलाहार कर सकते हैं, इसमें अनाज नहीं खा सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है अगर आप लोगों को, तभी आप सेंधा नमक का यूज़ कीजिए, नहीं तो फलाहारी व्रत है ये। और अगर संभव हो, आपके आसपास नदी सरोवर हो, तो वहाँ भी जाकर के आप नहा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग 14 तारीख को भी मकर संक्रांति मना रहे हैं। तो जो लोग एकादशी करेंगे वो कैसे, वो तो शायद नहीं मनाएंगे 14 को। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने घर के हिसाब से भी देखनी पड़ेगी, आपके समाज में क्या हो रहा है, आपके आसपास के लोग कैसे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को देखनी होती है, उसके हिसाब से आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।
और देखिए, षटतिला एकादशी में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है। नाम ही है षटतिला एकादशी। तो इसमें तिल का बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है, बहुत तरीके से आपको तिल का इस्तेमाल करना होता है। जैसे आपको तिल खाना तो है ही, तिल को दान करना होता है। दान बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और आप कुछ लोग तिल को पानी में डाल के आप नहा सकते हैं, कुछ लोग तिल का उपटन लगाते हैं। तो इस तरीके से 6-7 तरीके से तिल का इस्तेमाल किया जाता है और आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि नाम ही है षटतिला एकादशी। और देखिए, एकादशी के दिन आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते हैं। और इस बार जो 10वीं पड़ रही है वो भी मंगलवार को ही पड़ रही है, तो उस दिन मंगलवार के भी दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ा जाता है। तो आप सोमवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख लीजिएगा, क्योंकि पूजा में तुलसी पत्र का काम आता है। और दिन में आपको सोना नहीं है एकादशी के दिन, ये भी आपको ख्याल रखना है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है, आप सोना चाहते हैं, तो तुलसी जी को पास में रख के, तकिए के नीचे रख के आप सो सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो रात्रि जागरण तो लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, तो रात में आप सो सकते हैं, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि दिन में आप ना सोएं तो ज़्यादा अच्छा है। और तिल का, जैसे मैंने बताया, तिल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। एकादशी में आप लोग दान वगैरह कर सकते हैं, तिल का दान कीजिएगा, लेकिन अन्न अनाज का दान आपको नहीं करना होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। कपड़े वगैरह आप दान कर सकते हैं। इस तरीके से दिन भर पूजा पाठ करने के बाद आप शाम में आरती वगैरह कर लीजिएगा। तो एकादशी में इस बात का ख्याल रखिएगा कि दान का, अन्न अनाज का दान नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से दान वगैरह करने के बाद आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। शाम में आप आरती वगैरह दिखा दीजिएगा। अब बात करते हैं अगले दिन की, द्वादशी की। तो द्वादशी के दिन तो मकर संक्रांति भी है, तो द्वादशी के दिन भी दान वगैरह आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप नदी सरोवर अगर आपके घर के आसपास है तो आप वहाँ जाकर के स्नान ध्यान कर सकते हैं। नहीं तो घर में ही आप जो हमारा जो पानी होता है नल का, उसमें आप शुद्ध गंगा जल मिला करके नहा सकते हैं। तिल वगैरह भी मिला दीजिएगा। तो इस तरीके स्नान ध्यान करने के बाद आप पूजा पाठ कीजिएगा। दान वगैरह भी कर सकते हैं। द्वादशी के दिन आप सब कुछ दान कर सकते हैं। तिल का दान कर सकते हैं, तिल से बनी हुई चीज़ों का दान कर सकते हैं, आप कपड़े वस्त्र का दान कर सकते हैं, अन्न अनाज का दान कर सकते हैं। उस दिन तो मकर संक्रांति भी है, तो वैसे भी दान का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इस तरीके से आप उस दिन भी दान वगैरह कर सकते हैं द्वादशी के दिन। अब रह गई बात पारण की। पारण के लिए आप लोग सबसे पहले मुख में गंगा जल और तुलसी पत्र डाल लीजिएगा। ये डालने के बाद आपका पारण संपूर्ण होता है। और देखिए, उस दिन तो वैसे कई लोग रोटी खाते हैं द्वादशी के दिन, और एक बार ही भोजन का विधान है। आपको दूसरी बार मुख को जूठा नहीं करना होता है। तो आप रोटी भी खा सकते हैं। वैसे तो उस दिन मकर संक्रांति जो लोग मना रहे हैं तो खिचड़ी भी खा सकते हैं, क्योंकि और चूरा दही भी खा सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सुबह में चूरा दही खाइए और रात में आप खिचड़ी खा सकते हैं। या क्योंकि मकर संक्रांति के दिन रोटी वगैरह तो नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको ये देखना होगा कि आपके घर में जैसा होता है, आपके आसपास के लोग क्या करते हैं, आपके समाज में क्या होता है, आपके शहर में क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो कई लोग रोटी खाते हैं, कई लोग रोटी नहीं भी खाते हैं। और मकर संक्रांति है तो उस दिन खिचड़ी का दिन है, तो कुछ लोग खिचड़ी भी खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे। चूरा दही भी सुबह में खा सकते हैं और रात में खिचड़ी खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि आपके आसपास या आपके घर में क्या होता है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आप लोग अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस दिन खरमास का समापन होता है। हमारे घर के सारे शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, आप घर की साफ सफाई भी करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि कुछ राज्यों में ठंड बहुत ज़्यादा है तो बहुत मुश्किल है कि आप घर की साफ सफाई बहुत ज़्यादा करो। तो थोड़ा बहुत साफ सफाई करके आप अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा, आपका घर शुद्ध हो जाएगा। आप अपने मंदिर की भी सफाई ज़रूर कीजिएगा। भगवान के फोटो को अच्छे से पोंछ करके ये सारी चीज़ें करनी होती है, क्योंकि खरमास का समापन होता है जैसा मैंने बोला। तो ये सारी चीज़ें कर लेना अच्छा रहता है, क्योंकि घर में जब शुभ मांगलिक कार्य वगैरह आप करते हो तो आपका घर शुद्ध रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं तो अच्छा होता है।
तो आई होप कि आप लोगों को शर्तिला एकादशी से संबंधित सारी बातें क्लियर हो गई है। अगर कुछ मन में शंका है, कोई बात पूछनी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को ये बता दूं एकादशी तिथि का प्रारंभ कब से हो रहा है और समापन कब हो रहा है। तो शर्तिला एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जनवरी 2026 दोपहर 3:18 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 14 जनवरी 2026 शाम 5:54 पे। पारण का शुभ मुहूर्त है 15 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 7:15 से 9:22 तक। आशा करती हूँ शर्तिला एकादशी से संबंधित सारी बातें, सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय।